हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत टोटल 300 के लगभग एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। साथियों, ये सभी परीक्षाओं जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे हो या फिर से बैंक हो या फिर से जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये इतने सामान्य क्वेश्चंस हमें लगते हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं तो हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो इन पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगली वीडियो में केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके अगले वाले पार्ट में हम लोग जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे हर परीक्षाओं में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जाकर के आप लोग उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक साथियों जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूरी की। एम्पियर किसका मात्रक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत धारा की। साथियों, ये क्वेश्चंस आप लोगों को इजी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं ना, ये ज़्यादातर क्वेश्चन इनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग बस एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले, जिससे आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रकाश जो है वो समय का मात्रक नहीं है, जबकि अधिवर्ष, चंद्र, माह यह दोनों समय का मात्रक है। पारसेक किसकी इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, या फिर सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन साथियों ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। पास्कल किसकी इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब की। कैंडेला किसका मात्रक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का स्थायी मात्रक क्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल एवं दाब के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं। अदिश राशि कौन सी है इसमें से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा अदिश राशि नहीं है, ऊर्जा एक सदिश राशि है, जबकि बल आघूर्ण और संवेग एक सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेग एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान, समय और लंबाई अदिश राशियां हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली सुइयों की सामान्य त्वरण होता है। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5 मीटर प्रति स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे विस्थापित या प्रतिस्थापित नहीं किया जाए। यह बताइए कौन सा नियम है। यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु तब तक वह अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य शक्ति या पर कह सकते हैं कि बल लगा करके उसे उसकी स्थिति से विस्थापित न किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट देखिए, देखिए साथियों, जो भी क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगर वाकई में चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग स्किप मत करिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट के साथ जो है आप लोगों को वीडियो या फिर से कह सकते हैं कि मटेरियल प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन के पहले नियम द्वारा इसे समझाया जा सकता है। बल का गुणनफल क्या है? बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण, बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। शरीर का वजन, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर से मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर जो शरीर का वजन है वह अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 किलोग्राम। ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा की तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, जिस कारण जो है कोई इंसान अगर वहाँ पे छलांग लगाता है या कूदता है तो वह बहुत ऊंचाई तक जाता है, या फिर से हम यदि कोई बॉल या फिर कोई वस्तु फेंकते हैं तो वह बहुत दूर तक चला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.8 न्यूटन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है? ऑप्शन बी, टार्क होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टार्क होता है। नेक्स्ट देखिए, जल के आयतन में जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन एग्जैक्ट जैसे बिल्कुल सेम इसी तरह पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, आयतन पहले घटेगा उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, इसका कारण क्या है? पानी जमने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जब पानी जमता है ना तो वो आयतन में फैलता है, और जब आयतन में फैलेगा तो ग्लास को तोड़ करके वह बाहर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, इसका कारण क्या है? बर्फ़ सड़क से सख्त होता है, सड़क बर्फ़ से सख्त होता है, या फिर जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, या फिर से बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है? पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ़ में जो घर्षण है वह सड़क की तुलना में कम होता है। जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं या फिर चल रहे हैं तो जो रोड है या सड़क है उसको अपने पैरों से धक्का देते हैं, जिससे हम क्या होता है आगे बढ़ते हैं। और यदि बर्फ़ पर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, उस पर हम धक्का देंगे तो हमारा पैर जो है ना वो फिसल जाएगा, और फिसल जाएगा तो इस स्थिति में जो है चलना कठिन होता है, उस पर गिरने की या फिसलने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा? जहाज का स्तर पहले जितना रहेगा थोड़ा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा,
या फिर से ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाज जो है थोड़ा ऊपर आ जाता है। इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है साथियों, समुद्र के जल का जो डेंसिटी या फिर से कह सकते हैं कि जो घनत्व होता है ना, वह नदी के जल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक मिला होता है, तो उसकी जो डेंसिटी या घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से जब जहाज समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जबकि नदी में वही जहाज अगर जाता है तो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। पता है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे का जो घनत्व है वह पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है, और यही वजह है कि लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/9 भाग ऊपर रहता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वह घट जाता है, जिससे वह आपस में चिपक जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण जो है वह वायुदाब में कमी के कारण जो है पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वह नीचे आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंतर का दाब कितना होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या फिर से उसका आधा होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साबुन के अंदर जो बुलबुले का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है कि मौसम तूफानी होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है। अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, या फिर से अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है, या फिर से पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, या फिर कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण साथियों है वायुदाब का घट जाना। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में क्या होता है, जैसे और अगर ये पूछ ले कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वह परमाणु विखंडन या आप कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में साथियों दो छोटे छोटे कण या नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, जबकि परमाणु बम में एक बड़ा नाभिक या कह सकते हैं कि बड़ा परमाणु जो होता है वह टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में कन्वर्ट होने लगता है। अतः जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य से वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वह अपनी स्थिति में रहती है। चाबी भरते हैं तो चलने लगती है, नहीं तो फिर बंद रहती है। ठीक है, तो चाबी भरी घड़ी में
कौन सी ऊर्जा कार्य करती है? स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है। नेक्स्ट, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? ऐसे पदार्थ में साथियों स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं पाया जाता, जबकि चली हुई गोली में भी गतिज ऊर्जा होता है, बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा होता है और चलते हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसमें ये कहा गया है कि ऊर्जा जो है, या कह सकते हैं कि वैध, या कह सकते हैं ऊर्जा जो है वह ख़त्म नहीं होता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यों झुकता है? ताकि वह गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या बाह्य बल? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके द्रव्यमान में, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। क्यों? मान लीजिए जो टुकड़ा लाया जा रहा है वह टुकड़ा, वो उसका आकार जो है वह आकार चाहे वो चंद्रमा पर हो या पृथ्वी पर हो वह सेम रहेगा, लेकिन उसके भार में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा पे जाने के बाद उस व्यक्ति का आकार छोटा हो जाएगा या फिर से बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी लंबाई चौड़ाई या फिर से मोटाई जो भी है जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बस अगर कुछ परिवर्तन होगा तो उसके भार में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को उसका भार अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है कब? जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, समान गति से नीचे आ रहा हो या फिर से समान गति से ऊपर जा रहा हो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब त्वरण के साथ नीचे आ रहा हो। अब नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 भाग। लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है या फिर से लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, फिर से तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। और यही वजह है कि ठंडी में लोलक की लंबाई क्या होती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह सिकुड़ जाती है। और गर्मी में क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती हैं? देखिए इसका भी यही वजह है कि गर्मियों में क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे उसका जो पेंडुलम होता है वह बहुत तेज़ी से नहीं घूमता है, या फिर से जो लेफ़्ट राइट घूमता है ना वह बहुत तेज़ी से नहीं घूमता है। इसका वजह ही यही होता है कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। और सर्दियों में क्या होता है कि पेंडुलम की लंबाई छोटी हो जाती है जिसकी इसकी रफ्तार जो है वह बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही है कि गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण या फिर से लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए,
पवासो अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सतही तनाव, या कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो हैं वह गोल होती हैं। चाहे सतही तनाव दिया हो या पृष्ठ तनाव दिया हो, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, तेल दीप की बत्ती में किस कारण से चढ़ता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, केसी केशिकत्व क्रिया, या आप कह सकते हैं केशिका क्रिया के कारण जो है यह बत्ती तेल मतलब तेल जो है बत्ती में ऊपर चढ़ती है। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉइज जो है वह श्यानता की इकाई है। नेक्स्ट, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। मैं थोड़ा तेज़ी से साथियों पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को बहुत तेज़ लगे तो आप लोग इसे कम कर सकते हैं, नहीं तो फिर से ऐसे ही रिवीजन कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है या किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीस से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, परश्रव्य तरंगों का उपयोग करती है। परश्रव्य में ध्वनि है जिसकी परश्रव्य तरंगों या कह सकते हैं कि ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे क्या होती है? लंबवत, तिर्यक या फिर से क्या होती हैं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 Hz से 20,000 Hz, अर्थात 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ा करके दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें? ध्वनि की चाल साथियों अधिकतम इस्पात में होती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके असंगत होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के बराबर होता है। नेक्स्ट, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? किससे अंतर किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ध्वनि की गूढ़ता के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 664 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण यह प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है और ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 310 केल्विन होता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान होता है। नेक्स्ट, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जबकि लकड़ी जो है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवहन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों परतों के बीच देखिए समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है। इसका कारण क्या है? इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण जो है दो पतले पतले चादर ओढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि एक मोटे चादर की तुलना में। ठीक है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होता है ताप का कम अवशोषण करता है। नेक्स्ट, न्यून तापमान का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। नेक्स्ट देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है जिस कारण से ओस नहीं बनती है। नेक्स्ट देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है और इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। पसीना जो है आर्द्रता के कारण उसका वाष्पीकरण नहीं होता है, जिस कारण परेशानी होती है या फिर इसे घुटन सी महसूस होती है। नेक्स्ट, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, अवाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिस कारण जो है हाथ अधिक जलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ जाती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? जब चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है जिस कारण यह चमकता है। नेक्स्ट, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है किसके द्वारा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। हमें ऐसा लगता है जैसे वो मुड़ी हुई है। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 डिग्री का। नेक्स्ट, अगर प्रकाश का तापमान या फिर से प्रकाश का आयतन कोण, आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.0 या 3। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ पे जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जैसे अगर रेगिस्तान में देखें दूर तो हमें पता लगता है कि जैसे वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ जाए तो नहीं रहता है, ठीक है। या फिर से आप लोग यदि बाइक से जा रहे हो तो दूर अगर रोड पे खाली रोड है, दूर देखेंगे तो लगेगा जैसे रोड पे पानी गिरा है, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष जो है यह परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धूलकण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका वजह क्या है? इसका कारण जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें समुद्र नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसकी वजह क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमें चेहरा बहुत बड़ा देखना होता है और पीछे बड़े को छोटा करके देखना होता है, तो गाड़ियों में उत्तल दर्पण का और दाढ़ी बनाने के शीशे में अवतल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.75 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे किसकी भांति काम करता है? अवतल लेंस की भांति काम करता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? जिसे वह परावर्तित नहीं करता है, अर्थात जिसे वह किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवशोषित कर लेता है उस रंग को, इस कारण जो है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो हमें हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन सी हो जाएगा तरंग दैर्ध्य द्वारा। नेक्स्ट, तीन रंग मूल रंग हैं, वो कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन से हैं? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल, इन रंगों को मूल रंग कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वह बैगनी का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी कौन सा रंग बनता है या कौन सा रंग हमें प्राप्त होता है? ऑप्शन बी, सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है या कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइरिस का क्या काम होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को यह नियंत्रित करता है, मतलब यह निर्धारित करता है कि प्रकाश की कितनी मात्रा आँखों में जानी चाहिए। ठीक है, अगर कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा जब चली जाती हैं वह उसको नियंत्रित नहीं कर पाता है तो हमारी पलकें जो होती हैं वह गिर जाती हैं। ठीक है, और रोशनी को या कह सकते हैं प्रकाश को नियंत्रित आइरिस ही करता है। ठीक है, कि कितनी मात्रा आँखों में जाएगी कितनी नहीं। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फिल्म से इसकी तुलना की जाती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? बताइए, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह नियम किसका है? यह नियम जो है कूलाम का है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच की क्या मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभवांतर। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। और अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट, अधातु में विद्युत की कुचालक होती हैं, क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधकता जो है वह निम्न होती है। नेक्स्ट, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, वे क्या होती हैं? वे समान विभव पर होती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या जाता है कि क्या है कि अगर बिजली गिरे तो वह उस जो एंटीना या फिर से कह सकते हैं जो तड़ित चालक लगाया गया है उस रास्ते से होकर के पृथ्वी के अंदर चला जाए और वह जो भवन है या फिर से बिल्डिंग है उसको क्षति ना हो। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, किस पे लगे होते हैं? यह समानांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम ओम का है। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट देखिए, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में हुए, जो पेड का एग्जाम हुआ था 16 सेकेंड शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिजांड्रो वोल्टा ने वोल्टीय सेल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल जो है वह प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वैद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए जो विद्युत फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यदि थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़े या फिर इसे कह सकते हैं दाब बढ़े तो वह गल जाए, जिससे जो नुकसान होने वाला है नुकसान होने से बच जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ के बने होते हैं? यह जो बना होता है टीन और शीशे के मिश्र धातु से इसका निर्माण किया जाता है, या कह सकते हैं कि बना होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का। नेक्स्ट देखिए, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किसका बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 यूनिट। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम जो है विद्युत अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषमत प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था ओरिस्टेड द्वारा। ओरिस्टेड द्वारा इसका सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनित्र को। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। कह सकते हैं कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है इसका। ठीक है। नेक्स्ट, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है? लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है?
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चैडविक द्वारा की गई थी। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो है यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 होते हैं। नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। और पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? इसकी 1 होती है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, तभी तो होता है 1H1। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, थॉम्सन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? समस्थानिक गुण तत्वों में पाए जाते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और 2 हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ उपयुक्त सभी मतलब अल्फा, बीटा, गामा इन सभी किरणों को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। और क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, यह किस किरण का उत्सर्जन करता है? गामा किरण का उत्सर्जन करता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धारिता की इकाई क्यूरी है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, डायोड वह प्रयुक्ति या प्रक्रिया है जो धारा को क्या करता है? डायोड जो है यह धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। नेक्स्ट, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, होलोग्राफी द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है और यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडविन हब्बल द्वारा यह सिद्धांत या कह सकते हैं कि यह जानकारी दी गई थी सर्वप्रथम कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है या फैल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केपलर द्वारा ग्रहों की गति के नियम को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रमाणित किया था। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। और यदि यह पूछ ले कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है,
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। और यदि यह पूछ ले कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। ठीक। नेक्स्ट देखिए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन द्वारा ही तारों और सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होता है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बताइए इसका, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? इसका सही आंसर बृहस्पति बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। वर्तमान समय में सबसे अधिक उपग्रह मंगल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि किस ग्रह का घनत्व पानी से कम होता है, जिसे पानी में डाल देने पर वह पानी में तैरने लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि को। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान 5800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? इसके सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और नेपच्यून की खोज किसके द्वारा की गई थी? नेपच्यून की खोज गैले द्वारा की गई थी। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? इसका निकट स्थित ग्रह है बुध। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। याद रखिएगा, सूर्य जो है एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और बाकी जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं, इसीलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। किनकी कक्षाओं के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के। नेक्स्ट, हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है कितने दिनों में करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, 76 वर्षों में करता है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काला। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 365.25 दिन में। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया दिया है, या फिर से कौन सा नाम दिया है प्लूटो को? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 134,340। मतलब कह सकते हैं कि 1,34,340 या 134,340, जैसे आपको याद हो। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, औसत इकाई को खगोलीय इकाई कहा जाता है। ब्लैक होल के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल के सिद्धांत को सर्वप्रथम S चंद्रशेखर द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मिक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? कॉस्मिक किरण की खोज सर्वप्रथम विक्टर हेस द्वारा की गई थी। रडार के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट वॉटसन द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार न्यूटन द्वारा किया गया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने इनके द्वारा या कह सकते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किसकी खोज की गई थी? डायनामाइट की खोज की गई थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आविष्कार किया गया था जेएल बेयर्ड द्वारा। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। परमाणु बम का विकास किसके द्वारा किया गया था? परमाणु बम का आविष्कार जो है वह रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा किया गया था। और प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया था? वर्नस वॉन ब्रान द्वारा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आविष्कार किया गया था नोल और रुस्का द्वारा। स्कूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ब्रांड शॉ द्वारा। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसे एक्टिनोमीटर कहा जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? यह है सोनार। थर्मोस्टेट का प्रयोग किस में किया जाता है? थर्मोस्टेट जो है तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। निम्न निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इस जो है रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेंशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिक्टोफोन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह जो है आर्किमिडीज द्वारा इसकी खोज की गई थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं? यह जो है स्थलीय विकिरण के कारण अधिक गर्म होती हैं। नेक्स्ट, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है? यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। और अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरदर्शक के लिए अधिक होता है। किससे? एक से अधिक होता है दूरदर्शक के लिए। नेक्स्ट, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, R/3। नेक्स्ट देखिए, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि, बताइए क्यों आराम का एहसास दिलाता है? क्योंकि हमारा पसीना जो है द्रुतता से वाष्पित होता है, मतलब बहुत तेज़ी से वाष्पित होता है, जिससे हमें रिलैक्स फील होता है। कास्मिक किरण क्या है? कास्मिक किरण एक आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार की किरणें हैं। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्स किरण और गामा किरण जो है वह प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती हैं। नेक्स्ट देखिए, एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी,
केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर ही और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। नेक्स्ट, जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो क्या होता है? जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा डी जो है सही नहीं, बाकी तीनों सही है। जैसे मुक्तकः जो है वह निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, और जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का वेधन करती है वह माध्यम की अपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। ये तीनों सही है, जबकि डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट देखिए, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, और यह जो परिघटना है यह किसके कारण होती है? यह जो होती है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपरिवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, केवल एक आपतन कोण के लिए लंबवत होंगी। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या करेगा? अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। क्यों अधिक गर्मी इसलिए फील करेगा? क्योंकि वह सांवला है, तो जो प्रकाश है उसको अधिक एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अधिक आकर्षित करेगा, जबकि जो गोरा है वह कम करेगा। ठीक है, यही वजह है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप धोतक या कह सकते हैं कि धोतित करता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 केल्विन तापक्रम पर। नेक्स्ट, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट 273 नंबर देखिए, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा बताइए क्या होगी? इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी यह सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का। नेक्स्ट, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चांदी और सीसा। नेक्स्ट, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? क्योंकि जल का क्वथनांक न्यूनतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होता है, यह क्या कहलाता है? यह जो है कहलाता है परावैंगनी विकिरण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर दृष्टि दोष वाले वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति
दूर स्थित वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख सकता है, और जरा दूरदृष्टि वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधन चश्मे के देख सकता है। बताइए इसमें से कौन सही नहीं है। इसका जो बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। निकट दृष्टि मतलब निकट की दृष्टि, दूर का दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का सीधा मतलब ये होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक। और दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। दूर दूर की दृष्टि, निकट का दोष, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो याद रखिए उल्टा है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा, मतलब काला दिखाई देगा। बताइए इसमें से कौन सही है। एक और दो, तीन, एक, दो और तीन। बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल कितना होगा। कार्यशील बल जो है वह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है। नेक्स्ट, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें जो है प्रकाश प्रकटन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस द्वारा किया गया था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारद अर्थात मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। यह एक एटमोस्फियर कहलाता है। नेक्स्ट, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र किसकी जीवनी पर आधारित है। यह जो है एस रामानुजन की जीवनी पर आधारित है। कण बोसॉन नाम का सिद्धांत या संबंध किस नाम से है। इसका जो यह सिद्धांत जो है और यह जो है एस.एन. बोस के नाम से है, कण बोसॉन का सिद्धांत। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है। रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। यह था साथियों लास्ट क्वेश्चंस। टोटल 292 क्वेश्चंस, लगभग 300 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। आप लोग इसे एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों के जो फैक्ट हैं वह अच्छे से कवर हो जाए। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे मुझे ये पता लगे कि हाँ वीडियो आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव है, फ़ायदेमंद है, जिससे मैं और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो डाल सकूँ। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।